न ख्वाहिश रखो सितारों की, न ख्वाब रखो फालतू यारों की, बस दोस्त रखो मेरे जैसा एक जो वाट लगा दे हजारों की। तो स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल पर 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी सब्सक्राइबर का मेरा बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया और इस चैनल को सपोर्ट करके 200 तक पहुंचा दिया। मैं आपसे यही आशा रखूंगा कि आप इस चैनल को पूरे वेस्ट बंगाल में फैलाइएगा। वेस्ट बंगाल के हर एक उन स्टूडेंट के पास ये चैनल होना चाहिए जो इस लॉकडाउन के दौरान पीछे हो चुका है उनका सिलेबस और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके वेस्ट बंगाल बुक का हिंदी मीडियम से मैथ सोल्व करा रहा हूं। इसके अलावा बेसिक इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं और हिंदी भी मैं करा रहा हूं, हिंदी विषय भी मैं करा रहा हूं। तो आज मैं इसी क्रम में आज मैं मैथ का चैप्टर पर पहुंच गया हूं, 16 का सवाल नंबर 9 पर। चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग आज का सवाल शुरू करते हैं। देखिए हमारा 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो बहुत आसानी से इसे समझ पाइएगा। ओए क्या हुआ? एक मिनट, शंकु भाई कुछ बुला रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या हुआ? ओ मैंने आप भी सबको धन्यवाद देना चाहते हो 200 सब्सक्राइबर होने के लिए। ठीक है, ये शंकु भाई का भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया और इसी तरह बोलें कि सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल और भी प्रोग्रेस करे और हम दोनों मिलकर या और भी जितने हमारे मैथ में मॉडल्स है वो सभी मिलकर आपकी इसी तरह मदद करते रहे। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सवाल देखते हैं 9 नंबर। हमारा 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर से बना एक पात्र तैयार करने में 75 से 3/7 वर्ग मीटर लोहे के पत्थर लगा है। यदि उसकी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर हो तो पात्र में कितना वायु है एवं पात्र की ऊंचाई कितनी है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों कि उस पात्र को चारों तरफ से रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2.80 रुपए के हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि उसमें वायु की बात की गई है कि पात्र में कितना वायु भरा है। प्यारे बच्चों, मैं बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था कि जब किसी पात्र में वायु भरने का या जल भरने की बात होगी तो वहां पर हम लोग को आयतन का फार्मूला लगाना होगा। देखिए फार्मूला याद करना आपके लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है। जो सबसे बड़ा मैटर है कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे, इसके लिए भी मैंने जबरदस्त ट्रिक बना के दे दिया हूं अपने YouTube चैनल पर। आप बेसिक कंसेप्ट के वीडियो को देखिए। शंकु हो या गोलक हो या आपका बेलन हो, तीनों का मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया है। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप उसको देखने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है कि कहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाए, कहां पर आयतन का फार्मूला लगाए, कहां पर क्षेत्रफल का फार्मूला लगाए, ये प्रॉब्लम आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वायु पूछा गया कि कितना वायु भरा है तो हमें यहाँ पर आयतन का फार्मूला लगाना होगा, शंकु का आयतन का फार्मूला। और दूसरी एक बात है कि उसकी ऊंचाई पूछी गई है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच यानी हाइट, ऊंचाई आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस सवाल में ऊंचाई नहीं दिया है, लेकिन ऊंचाई निकालने का क्लू हमें जरूर दे दिया है। देखिए वो क्लू क्या है, मैंने लिख दिया कि जो हमारे सवाल में दिया गया है कि चूंकि पात्र की तिर्यक ऊंचाई यानी एल 5 मीटर दिया गया है। आपके सवाल में दिया हुआ था ये बात, कहाँ है हमारी तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर। माना पात्र के आधार का व्यास मैंने r मीटर मान लिया। ओके, अब इसको एटीपी करेंगे। पात्र को बनाया गया है किसी लोहे के पत्थर से, तो इतना आपका
लोहा लगा है। तो मैं ये भी बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि अगर किसी पात्र को बनाने की बात हो, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, ये इतना के बराबर है। तो देखिए पाई का मतलब 22/7, आर को मैंने इसी तरह लिखा, फिर आर इसी तरह यहाँ पर आया, और एल माने जो 5 है उसको मैंने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर मेरा जगह शॉर्टेज हो रहा है, यहाँ पर बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओ आर, आर फर्स्ट में आर प्लस एल जो हो गया बराबर 528 गुणे क्या लिखेंगे हम, 528/7 है गुणे, ये जब इधर आएगा तो 7 बटा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आपको मैं बताया था कि अगर कोई संख्या भिन्न में हो और अपना साइड चेंज करती है तो अंश हर माने बदल जाता है। अब इसको काटिए, 7 से 7 कट गया और ये 22 से 22 दूना 44 और 22 चौक 88, यानी और हमारा क्या आ गया, इसको गुणा कर दीजिए, आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 5 था, यानी 5 प्लस 5r बराबर कितना आ गया है, 24। ओ आर कीजिए आप, आर स्क्वायर प्लस 5r, और ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 24 बराबर 0। प्यारे बच्चों अब हमें क्या करना होगा, मिडिल फैक्टर करना होगा। आपने मिडिल फैक्टर क्लास 7 में भी सीखा था, आप मिडिल फैक्टर क्लास 8 में भी सीखे थे, क्लास 9 में भी सीखे थे। तो आपको मिडिल फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम इसका मिडिल फैक्टर करेंगे 5 का तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आप लिख दीजिए 8r माइनस 3r, ये इसका मिडिल फैक्टर होगा, -24 = 0। यदि आपको मिडिल फैक्टर करने में असुविधा हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर हमें मिडिल फैक्टर सिखा दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो r मैंने कॉमन लिया तो क्या हो गया, r प्लस 8, और यहाँ पर मैंने -3 कॉमन लिया तो r प्लस क्या हो गया, 8 बराबर 0 हो गया। ठीक है, फिर ओ आर हमारा क्या आया, r -3 और आया r प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब हमारा जगह नहीं हो रहा है। अब प्यारे बच्चों मैं इसको अब यहाँ पर आइदर और करना बाकी रह गया, यहाँ पर हमें सिर्फ r का मान निकालना है। तो मैंने आइदर कर दिया, EITHER, आइदर क्या दिया हुआ है, r -3 = 0, यानी ओ आर बराबर क्या हो गया, 3, और हमारा क्या दिया गया है r प्लस 8 बराबर 0, यानी ओ आर बराबर -8। आप जानते हो अगर आप क्लास 10 में हो, अगर चैप्टर 1.2 पढ़े हो अपने बुक का, तो हमेशा जो r का मान या कोई भी x का मान होता है प्लस वाला लिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर r बराबर क्या ले लिए, 3, यानी इसका व्यास कितना आ गया, उस पात्र का 3। अब देखिए हमें ऊंचाई निकालना है। आप जानते हो कि शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि शंकु की ऊंचाई क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है हमारा एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यानी आपका एल कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस, और आर आपने निकाला 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो गया, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, यानी ये 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16, यानी ये क्या आ गया, 4। आपकी ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। माने ये तो आपका एक आंसर हो गया, 4 मीटर हो गई है, हर चीज मीटर में दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग शंकु का आयतन निकालते हैं। उसमें ये पूछा था कि कितना वायु भरा गया है, यानी वायु भरा गया है, वायु का कैसे, अगर वायु भरा गया है तो क्या निकलेगा उसका आयतन। यहाँ पर लिखा हूँ कि पात्र में वायु भरी है, माने वायु का मतलब हमें इसका आयतन का फॉर्मूला लगाना होगा, जो मैंने लिखा है 1/3 πr²h मीटर क्यूब। सारा चीज मीटर में है तो ये मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे ये जो r हमारा 3 आया था, 2 बार लिख दिया, गुणे 4। ऊंचाई हम लोगों ने अभी कितना निकाला था, 4। 3 से 3 मैंने काट दिया, बाकी सब गुणा किया, 4 12, 12 में 22 का गुणा किया तो 264/7 आया घन मीटर क्यूब। और ये इसको अगर सही बटा में तोड़े हैं तो ये 37 सही 5/7 आया है घन मीटर। यह आपका आंसर हो गया कि उसमें कितनी वायु भरी है। ये मैं ऑफ कैमरा इसलिए बना देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप इसे आराम से समझ गए होंगे। यदि अभी भी कोई असुविधा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात बोला था कि उसको रंग करने में कितना रुपया खर्च होगा। तो देखो बच्चों, उसका रंग करना है तो संपूर्ण तल को हमें रंग करना होगा, तो उसका तो क्षेत्रफल दिया गया था, सिर्फ हमको लिख देना है। चूंकि पात्र को रंग करने में
लगा खर्च कितना था बच्चों? 75 से ही 3/7 था, तो उसको हम लोग तोड़े थे तो कितना आया था बच्चों? 528/7 आया था, यानी 528/7 गुणे कितना? 2.80 के हिसाब से लग रहा था प्रति वर्ग मीटर। तो पहले इसका दशमलव बदलेंगे, तो ये तो हमारा 100 हो गया, 10 से 1 0 कटा और इसको काटोगे 7×28 4 दान में। अब 4 से इसको गुणा कर दो, 8×32 और 4 दूना 8 3 11 और 5 में 20 क्या हो गया? 21 और बटा ये क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। आप जानते हो कि 10 से भाग देना कितना आसान है, यानी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 211.20 रुपया। ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आप अच्छे से उतार लीजिएगा। 9 नंबर सवाल एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल। प्यारे बच्चों, आपसे शंकु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए, क्या बात है? हाँ बोलिए। ओ देखिए, इनका कहना है कि आप अपने स्टूडेंट से बोलिए जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ओके, ताकि हमारा चैनल और प्रोग्रेस हो सके और हम और मिलजुल कर आपस में काम कर सके। ठीक है, तो आप इनके बातों को जरूर मानिएगा और आप वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आज सवाल नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक लंबवृत्ताकार शंकु आकृति के तंबू में 11 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर जगह लग जाती है एवं उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20 घन मीटर हवा लगती है, तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात करो। मैं थोड़ा सा सवाल आपके बुक से थोड़ा सा अलग लिखा हूँ, आप बुक से मिला सकते हो। थोड़ा सा अलग था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बुक में सही से लिखा नहीं गया है। अब ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए 20 घन मीटर, आपको मैं बेसिक कंसेप्ट में बताया हूँ बच्चों कि जहां पर भी घन मीटर की बात हो यानी घन आ जाए, इसका मतलब वो आयतन है। ठीक है, और जहां पे वर्ग आ जाए इसका मतलब है कि वो क्षेत्रफल है। तो ये देखिए, अगर कोई ये तंबू हुआ, ये एक शंकु आकृति का तंबू हुआ, तो तंबू के अंदर जो ये जगह हो रहा है, आप ये जगह देख सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो इसके ये राउंड वाले भाग में बैठेगा, जो किस आकृति का है? ये वृत्त आकृति का है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका जो आधार होता है, जो इसका निचला भाग होता है। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर कि तंबू के आधार का क्षेत्रफल यानी 4 × 11 यानी 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आधार का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का आधार जो आप क्लास 9 में पढ़े हो, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? πr², यानी ये πr² के बराबर है 44। और ये हालांकि एक व्यक्ति के लिए हवा कितनी लगती है? 20 घन मीटर। तो 11 व्यक्तियों के लिए कितना लगेगा? इसको 20 से गुणा कर दिया तो मेरा आ गया 220 घन मीटर क्यूब। मैंने देखिए घन मीटर को मीटर क्यूब लिख देने से वो घन मीटर ही होगा हिंदी में, और इंग्लिश में मैंने लिखा हो। तो ये जो बराबर है, ये इसका जो आयतन है, और ये किसके बराबर हो रहा है बच्चों? ये हम ऐसे लिख सकते हैं πr², मानी ये πr² का फॉर्मूला है। ये इसके वृत्त के आधार में जहां पे व्यक्ति रह रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दोनों आपस में मानिए इसका फॉर्मूला से बना हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, πr² से ये आया है। तो हम डायरेक्ट अगर एटीपी करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h बराबर कितना आ गया? 220। फिर OR मैंने किया 1/3 पाई का मतलब आप जानते हो क्या होता है? 22/, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि πr² का मान हमारा ये मिल चुका है, 44 लिख दिया। अब गुणे एच तो हमें पता नहीं है, सवाल में ही हमसे पूछा गया कि एच का मान निकालो, तो एच मैंने इसी तरह लिख दिया 220। फिर आप देखिए OR मैंने लिखा, एच बराबर क्या हो गया बच्चों? 220 गुणे, ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा गुणे, और ये क्या हो जाएगा? 1/44 हो जाएगा। देखिए अब इसको काटते हैं, 44 से ये कट जाएगा, कितने दान में? 5 दान में। ठीक है, 5 और 3 गुणा होकर क्या हो गया? 15 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि ये तंबू की ऊंचाई कितनी आएगी? ऊंचाई बोलिए बच्चों को, कितनी? 15 मीटर। ये बोल रहे हैं कि कितनी ऊंचाई आएगी? 15 मीटर आएगी। तो हम लिख देंगे, चूंकि आंसर लिखेंगे तंबू की
ऊंचाई बराबर 15 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम सवाल नंबर हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है कि 16 द्वारा तैयार एक शंकु आकृति के टोपी का आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे की दर से 57.75 रुपया खर्च होता है। तो टोपी के ऊपरी एवं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो, यानी टोपी की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जब टोपी के, मान लीजिए ये आपका शंकु आकृति की एक टोपी है जो हम लोग हैप्पी बर्थडे में भी क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है, तो ये शंकु आकृति की आपकी टोपी हो रही है और इसके ऊपर कागज लगाया गया है। देखिए इसके ऊपर कागज लगाया भी गया है, ये कागज आप देख सकते हैं। हालांकि ये 16 की टोपी बोला है, मैंने कागज की ये टोपी बनाई है शंकु आकृति का। तो जो इसके ऊपर कागज लगाया गया है, रंगीन कागज, तो ये रियल में पार्श्व तल के ऊपर इसका काम किया गया है, संपूर्ण तल के ऊपर नहीं लगाया गया। देखिए इसके आधार में कोई टोपी थोड़े ना है। अगर इसको बनाया जाता है किसी पत्थर के द्वारा, लोहे के द्वारा, तो उसके संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल होता है। लेकिन टोपी की बात है तो इसके रंगीन कागज साटने की बात है तो सिर्फ देखिए इसके ऊपरी भाग में ही ये काम किया गया, यानी पार्श्व तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके यदि हम इसको 10 से भाग कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस टोपी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अभी देखते हैं हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं। टोपी का व्यास कितना दिया गया है, 21 cm आपके बुक में दिया था। तो यहाँ से R मैंने निकाल लिया 21/2 cm। माना टोपी का तिर्यक ऊंचाई L मान लिया, तो टोपी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या हो गया, πRL, यानी पाई का मतलब मैंने लिख दिया 22/7 गुणे ये क्या हो गया R। R हमारा कितना आया था, 21/2 गुणे L लिख दिया। अब देखिए ये 7 से ये वाला 21 कट गया 3 दान में, और ये इससे कट गया 2 से 22 से 11 दान में, और ये गुणा करेंगे तो 11×33 L आ गया cm²। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो टोपी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल आया है वो 33 cm² आया है। और हम अगर 10 से इसमें भाग कर देते हैं तो यहाँ से भी हमें टोपी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इन दोनों को जब हम ATP में बराबर करेंगे तो हमारा वहां से L का मान आ जाएगा। और प्यारे बच्चों आप जानते हो कि यदि L का मान आ गया और R का मान दिया ही गया है तो H का मान माने शंकु की ऊंचाई का मान आप कितने आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूला के द्वारा। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस अगले स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है, क्या लिखा हूँ कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 57.75 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 57.75 को 100 से गुणा किए तो 5775 पैसा आ गया मेरा। ठीक है, कितना पैसा आपको बुक में लिखा हुआ था, आपके सवाल में लिखा हुआ था कि 10 पैसे में टोपी पर रंगीन कागज लगता है। लिखा था कि 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से खर्च हो रहा है। मैंने कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, इसलिए एक लिख के लंबा लाइन टानेंगे 1/10 10 हो जाएगा। इसलिए 5775 के लिए मैंने इसको इंटू कर दिया, इंटू करके ये 1 से गुणा होकर क्या आया 5775/10। तो ये जो इसका आया cm², तो ये पार्श्व तल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हम इसको ATP में रख सकते हैं बच्चों। कितना, हम इसके पहले कितना निकाले तो उसका पार्श्व तल 33 L बराबर कितना आ गया 5775 बाई क्या हो गया 10। हमें L का मान चाहिए तो L बराबर क्या हो जाएगा 5775 बाई 10 गुणे क्या हो गया 33। चलिए इसको पहले 11 से काटिए, 11 5 55 56 57, 11 दूना 22, 11 5 55 है, और ये वाला 11 3 33। फिर इसको आप 3 से काटिए, क्या आ जाएगा 3 एकम 3 है, और 2 और 2 3 7 21, 3 5 15 बाई ये क्या हो जाएगा 10। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 17.5 cm आएगा। ओके, यानी L का मान हमारा क्या आ गया 17.5 cm। और आप जानते हो कि R का मान ऑलरेडी हमें पता है 21/2 था R का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम H का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग उस स्टेप पर चलते हैं, आप इसे नोट डाउन करते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है L² माइनस R², यानी L हम लोगों ने अभी 17.5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस ये जो आपका R
21/2 था, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, मैं इसको काटा तो क्या आया 10.5 आ गया। ठीक है, और देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में हो गया है, तो मैंने a प्लस क्या लिख दिया b और a माइनस क्या लिख दिया b। आप फार्मूला जानते ही हैं अगर क्लास 10 के स्टूडेंट है, अगर नहीं भी है तो क्या हुआ, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं। तो अब देखिए ये जुड़ गया और ये घट गया, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 28 आएगा, ये दोनों आपस में घटेगा तो 7 आएगा, इन दोनों को गुणा किया तो 196 आ गया, और ये किसका वर्गमूल होता है 14 का। तो टोपी की ऊंचाई कितना आ गई 14 CM। प्यारे बच्चों आपको कमेंट में ये बात बताना है, इसी तरह का सेम टू सेम जो सॉल्यूशन हुआ है आपके इसी चैप्टर के किसी सवाल में मैं इस तरह का किया था, सेम नंबर आया था, एकदम सेम टू सेम इसी तरह बना था। तो आपको सवाल बताना है कि वो कितने नंबर सवाल में इस तरह का सोल्व हुआ था, कमेंट करके ये बात आपको जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। खुश है, अभी इन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सवाल नंबर 12 तक पहुंच गए हैं, और बहुत जल्द हमारा जो ये शंकु चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल नंबर 12 पे पहुंच आ गए हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कि गेहूं को एक लंब वृत्ताकार शंकु के आकार में ढेर किया हुआ है, जिसके आधार का व्यास, देखिए आपके यहाँ पे बुक में अर्ध व्यास दिया गया है, आप यहाँ पे व्यास जरूर कर लेना, करेक्शन है। 9 मीटर एवं ऊंचाई 3.5 मीटर है, उस गेहूं का आयतन ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान दे दिया, आयतन ज्ञात करें, यानी आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² h, यानी हमारा h का भी मान है और r का भी मान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आयतन निकालने में। गेहूं के उस ढेर को ढकने के लिए कम से कम कितना वर्ग मीटर प्लास्टिक की चादर लगेगी, और यहाँ पे पाई का मतलब 3.14 रख सकते हैं, और इसका मतलब √130 का हम लोग मान 11.4 रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आयतन सबसे पहले पूछा गया, तो आयतन निकालने में हमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, प्रॉब्लम होगा हमें इसका जो कितना चादर लगेगा ढकने में उसको निकालने में। तो देखिए बच्चों अगर मान लीजिए ये गेहूं का ढेर है और इसको अगर हम चादर से ढक रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या निकलेगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं, पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि जब चादर से ढका जाएगा तो जैसे इसको इसके पहले वाले सवाल में मैंने इस पे कागज चढ़ाया गया था, तो उसी तरह इसको चादर से ढका जाएगा, इसके ऊपर से गेहूं के ढेर का, तो उसके आधार से तो हमको नहीं ढकना है, वो तो आधार हम चादर से कैसे ढक सकते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे गांव में जब अनाज रखा जाता है तो एक शंकु आकृति का बन जाता है, तो उसको अगर आप तिरपाल से ढकोगे तो सिर्फ पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकलेगा। आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा सवाल में क्या दिया था, गेहूं के ढेर का व्यास 9 मीटर, इसलिए r क्या हो गया 9/2 मीटर हो गया, तो गेहूं के ढेर का ऊंचाई 3.5 मीटर दिया गया है, और गेहूं के ढेर का आयतन निकाल दिया मैंने 1/3 πr² h। अब देखिए 1/3 लिखा, पाई का मतलब 22/7 लिखा, गुणे 9/2 गुणे 9/2, क्योंकि हमारा r का मान क्या है 9/2 और यहाँ पे r² दिया गया है, फिर गुणे 3.5 दिया था, तो हम इसको दशमलव हटाने के लिए 10 कर दिए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए इसको काटते हैं, 7 से 35 कट गया 5 दान में, 5 से 10 कट गया 2 दान में, और ये इससे कट गया 11 दान में, और ये इससे कट गया कितने दान में 3 दान में। मैंने हमारा कौन कौन बचा है 11 तिया 33 में, हमें किससे गुणा करना है 9 से, और बाई हम क्या कर देंगे 4, तो 33 में 9 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 29 27 29 27 28 29। ठीक है, बाई क्या हो गया 4, इसको काटिए, 4 से भाग करके देखिए, इसको 4 से काटेंगे तो 4 6 24 4 7 28 1 29, 4 चौका 16 16 1 17, फिर 4 दूना 8 और 4 5 20। इतना ये सब किस चीज में दिया गया था बच्चों, मीटर में दिया गया था, कहा गया हाँ मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आपका एक आंसर आ गया। ओके, ये आपके बुक से आंसर से थोड़ा सा अलग आ रहा है, बट यही आपका रियल आंसर होगा। 10 मोलों का थोड़ा सा हेर फेर है, 10-20 पॉइंट का हेर फेर है, तो 74.25 मीटर क्यूब आ जाएगा उस गेहूं का आयतन। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालते हैं कि उसको जब चादर से ढका जाएगा तो कितना चादर लगेगा, तो हमको πr/l चाहिए।
तो पाई का मतलब तो पता है, आर का भी मतलब पता है, लेकिन हमें एल का मतलब निकालना होगा, एल का मान। तो एल का मान आप फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग ऊंचाई निकाली है। आप तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला जानते हो, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का मान हमारा 9/2 दिया था स्क्वायर, प्लस एच हमारा क्या दिया था 3.5 का स्क्वायर। इसको मैंने कट किया तो 4.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो इसका अगर स्क्वायर करोगे यानी 4.5 गुणे 4.5 तो आपका कितना आएगा 20.25 गुणे इसका स्क्वायर करोगे 3.5 गुणे 3.5 तो आपका आएगा 12.25। इन दोनों को जोड़ने से 32.5 जुड़ा रहा है। थोड़ा इसका वर्गमूल देख लीजिए, दशमलव का है, तो हम पीछे से जोड़ा बनाए तो ये 32 आया, तो कितने दान में जाएगा 5 दान में 50 25। ये आपका बेसिक कंसेप्ट के लिए अच्छा है। तो 7 हो गया, यहाँ दशमलव आ गया, 50 उतरा, यहाँ पे 5 बच क्या हो गया। तो बच्चों ये देखिए लगभग में जा सकता है, 7 दान में ले जाइए तो क्या हो जाएगा 7×7 और ये आपका G4 और ये 7 हो जाएगा। यानी हमारा लगभग कितना मान आ जाएगा एल का 7.5 मीटर आ गया। ये लगभग में आया है। ओके, ये एक्यूरेट इसका वर्गमूल नहीं आ पा रहा है, लगभग में आया है। तब हम देख लेंगे कि उसको ढकने में कितना गेहूं के ढेर को ढकने में लगा चादर πRL मीटर स्क्वायर। तो यानी पाई का मतलब 22/7 गुणे आर का मतलब हम लोगों ने अभी निकाला है 4.5, मैंने बाई 10 कर दिया इसका दशमलव हटाकर। उसी तरह एल का मान अभी हम लोगों ने 5.7 निकाला था, मैंने दशमलव हटा के बाई 10 कर दिया। इसको काटिए, देखिए कौन किससे कट रहा है। ये इससे कट जाएगा 2 से यानी 5 और ये 11 हो गया। ठीक है, फिर इसको आप काट दीजिए 5 से, ये 9 हो गया और ये क्या हो गया 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, और कोई किसी से कट रहा है क्या? नहीं। तो आपका बचा क्या है 11 गुणे 9 गुणे क्या बचा है 57 बाई 5 दूना 10 और 70 बचा है। तो आप लोग क्या करोगे, इन तीनों को गुणा करके 70 से भाग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो यहाँ पर 16 चैप्टर का 12 तक हम लोगों ने सवाल को सोल्व कर दिया है और इसके बाद आपका MCQ और ऐसे क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप थोड़ा एक बार मुस्कुराइए, हम लोग 12 तक पहुंच चुके हैं और आने वाले 2 वीडियो में वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग जो बताओगे बोलोगे मैं वो चैप्टर कराऊंगा। आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आप